आज है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को मिलेगा 24,000 का लाभ, सभी 10 संभागों में लागू होगी नई योजना। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के उद्यानिकी विभाग ने सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल शुरू की। इसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 24,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ प्रदेश के सभी 10 संभागों में दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय सब्जी उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। ये कदम किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा दोनों के लिए अहम साबित होगा। शैक्षणिक संस्थानों को राहत, अब नहीं देना होगा शिक्षा और शहरी विकास उपकर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम उन संस्थानों से शिक्षा उपकर और शहरी विकास उपकर नहीं वसूल सकता जो अपनी भूमि और भवन का उपयोग स्वयं कर रहे हैं। यह आदेश एक निजी स्कूल के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। अदालत ने निगम के द्वारा जारी वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के कई स्कूल और कॉलेजेस को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से ऐसे करों के बोझ तले दबी थी। एमपी में अब अग्रिम भुगतान पर ही मिलेगी बिजली, मंत्रियों के बंगले भी शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब मंत्रियों के बंगले, सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में बिजली तभी मिलेगी जब अग्रिम भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये व्यवस्था वल्लभ भवन से लेकर तहसील स्तर तक लागू होगी। राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनीज भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत इस योजना को लागू कर रही है। इसका उद्देश्य ऊर्जा उपभोग को नियंत्रित और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सांसद काकली घोष दस्तीदार ने शुरू किया एमपी शिक्षा मिशन, मिलेगा फ्री ट्यूशन। शिक्षा के प्रसार के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद डॉक्टर काकली घोष दस्तीदार ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने एमपी शिक्षा मिशन की शुरुआत की है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को मुफ्त ट्यूशन क्लास की सुविधा दी जाएगी। इस परियोजना का शुभारंभ बरसात के विद्यासागर ऑडिटोरियम में किया गया। सांसद ने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उसका अधिकार है। यह मिशन समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। भावांतर योजना में शुरू हुई हेल्पलाइन, किसान अब दर्ज करा सकेंगे शिकायतें। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना 2025 के तहत किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई। राज्य में अब तक 9,36,000 किसानों ने सोयाबीन फसल के लिए पंजीयन कराया है। सोयाबीन की खरीदी 24 अक्टूबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। किसान इस नंबर पर कॉल करके भावांतर योजना से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत की जानकारी दे सकेंगे। इस्लामिया स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी पर बवाल। जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के फैसले पर सियासी विवाद छिड़ गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि छुट्टी का निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग तय करेगा। मौलवी अपने स्तर पर नियम नहीं बना सकते। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का अब काम हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करना रह गया है। भोपाल से दिल्ली हवाई यात्रा हुई सस्ती, किराया घटकर 15,000। भोपाल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। हवाई किराए में बड़ी कमी दर्ज की गई। पहले जहां टिकट की कीमत 22,000 रुपए के करीब थी, वहीं अब ये घटकर लगभग 15,000 रह गई। एयरलाइंस कंपनीज के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी को इसका कारण बताया जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस नवंबर से एक अतिरिक्त फ्लाइट शुरू करने जा रही है जिससे आने वाले दिनों में किराया और कम होने की संभावना है। सागर में हिंदू पलायन पर रोक के लिए प्रशासन सख्त, मुस्लिम खरीदारों पर लगी संपत्ति खरीद रोक। मध्य प्रदेश के सागर शहर में मिश्रित आबादी वाले इलाकों से हिंदुओं के पलायन को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। शनिचरी और शुक्रवारी क्षेत्रों में अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री या पंजीयन पर रोक लगा दी गई। आदेश के मुताबिक जब तक एसडीएम स्तर के अधिकारी जांच नहीं कर लेते तब तक कोई संपत्ति खरीद बिक्री नहीं की जा सकेगी। ये कदम सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और अवांछित तनाव रोकने के उद्देश्य से उठाया गया।
ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक कदम, एम्स भोपाल लागू करेगा स्टैंडर्ड ऑफ केयर 2.0। एम्स भोपाल में ट्रांसजेंडर समुदाय के स्वास्थ्य अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की। संस्थान में आयोजित पहली राष्ट्रीय CME सह कार्यशाला में ये घोषणा की गई कि जल्द ही स्टैंडर्ड ऑफ केयर 2.0 लागू किया जाएगा। नई नीति के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक, मानकीकृत और संस्कृति संवेदनशील चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में समानता, सम्मान, समावेश को बढ़ावा देना है। ये कदम देश भर में ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर के लिए मिसाल साबित हो सकता है। MP स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक महोत्सव, जुबीन नौटियाल और 2000 ड्रोन शो होंगे आकर्षण। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज 1 से 3 नवंबर तक परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रमों की थीम उद्योग व रोजगार वर्ष रखी गई। पहले दिन पर्यटन हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दी जाएगी, जबकि शाम को मशहूर गायक जुबीन नौटियाल प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 2000 ड्रोन से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों की झलक दिखाई जाएगी। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि आयोजन प्रदेश की प्रगति का उत्सव होगा। MP में कांग्रेस सरकार बनी तो मुस्लिम डिप्टी CM संभव, जीतू पटवारी का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मच गई। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संकेत दिए कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो विधायक आरिफ मसूद को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पटवारी ने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल रही तो कांग्रेस मुस्लिम समाज को विशेष स्तर पर प्रतिनिधित्व दे सकती है। उनके इस बयान को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की नई सामाजिक संतुलन नीति का हिस्सा मान रहे हैं। 100 दिन में छोटा इंदौर बनेगा देपालपुर, स्वच्छता अभियान ने बदली तस्वीर। देपालपुर को अब छोटा इंदौर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। पिछले 20 से 25 दिनों से यहां स्वच्छता, सफाई और जागरूकता को लेकर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। सुपर स्वच्छता लीग के विजेताओं ने अब देपालपुर को अपने ट्विन सिटी प्रोजेक्ट के रूप में संवारने का लक्ष्य तय किया। जिम्मेदार अधिकारी 100 दिन में देपालपुर को नया रूप देने का दावा कर रहे हैं। हालांकि साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, नागरिक सहभागिता सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भोपाल में जुटेगा जर्जर पुल, BDA बनाएगा नया 4 लेन ब्रिज। भोपाल शहर में कलियासोत नदी पर बने जर्जर पुल को अब नया रूप दिया जाएगा। भोपाल विकास प्राधिकरण सलैया प्रोजेक्ट के तहत यहां नया पुल बनाने जा रहा है। इसके लिए कलियासोत नदी और मौजूदा ब्रिज और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। नया ब्रिज बनने से नर्मदापुरम रोड, बावड़िया कला और सलैया क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही दानिशकुंज ब्रिज को 4 लेन किया जाएगा। MP में हाईवे की बदहाली पर गडकरी का गुस्सा, अधिकारियों पर गिरी गाज। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हालत पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भड़क उठे। एक हाईवे से गुजरते समय उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति देखकर जमकर नाराजगी जताई। गडकरी ने अफसरों पर सख्ती दिखाते हुए सवाल उठाया कि क्या ठेकेदारों से पैसे ले रही हो। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाह अधिकारियों के प्रमोशन रोके जा सकते हैं। 28 अक्टूबर को औद्योगिक संगठन CII के कार्यक्रम में गडकरी ने ये बातें सार्वजनिक रूप से कही। उनके तेवरों से विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया। प्रमोशनल मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, प्रमुख सचिव को दी चेतावनी। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर के प्रमोशन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की बेंच ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को चेतावनी जारी की। अदालत ने कहा कि पूर्व आदेश के अनुरूप अभय राजनगांवकर के प्रमोशन आवेदन पर निर्णय लिया जाए, अन्यथा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शासन आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं होगी। ये निर्णय प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर अहम माना जा रहा है। ग्वालियर झांसी रूट पर सिथौली स्टेशन का कायाकल्प, रुकेंगी अधिक ट्रेन। ग्वालियर झांसी रेल रूट पर यात्रियों को जल्दी बड़ी सौगात मिलने वाली है। सिथौली रेलवे स्टेशन का विस्तार कर उसे नया रूप देने की तैयारी चल रही है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को ट्रेन में उतरने चढ़ने में परेशानी ना हो। साथ ही अब यहां अधिक ट्रेन का ठहराव भी होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार काम पूरा होने पर ग्वालियर के उपनगरीय इलाकों में आवागमन और सुविधाएं बेहतर होंगी। ये अपग्रेडेशन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अहम है। ग्वालियर प्रशासन की नई पहल, अपना ग्वालियर से जोड़ा हर वर्ग, बनेगा प्रदेश मॉडल। ग्वालियर प्रशासन ने समाज और तकनीक को जोड़ने की दिशा में अभिनव कदम उठाया। अपना ग्वालियर नाम से एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया है जिसमें शहर के सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक और नागरिक संगठनों के 90 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जोड़े गए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशासन सीधे जनता से संवाद करेगा और समस्याओं का त्वरित समाधान खोजेगा। ये मॉडल प्रदेश भर में लागू करने की योजना है। पहल का मकसद है संवाद के जरिए सौहार्द, सहभागिता और भरोसे का वातावरण बनाना।
एमपी स्थापना दिवस पर डिजिटल क्रांति की उड़ान, लॉन्च होंगे नए पोर्टल। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में अभ्युदय मध्य प्रदेश समारोह के दौरान 3 नई डिजिटल पहल शुरू करेंगे। इनमें प्रमुख है एमपी ई सेवा पोर्टल, जिसके माध्यम से नागरिक एक ही मंच पर सभी सरकारी सेवाओं तक सरल और पारदर्शी पहुंच बना सकेंगे। इसके साथ निवेशकों और आम नागरिकों के लिए नई ई गवर्नेंस सुविधाएं शुरू की जाएंगी, जिससे राज्य डिजिटल रूप से सशक्त बनेगा। भोपाल के बड़े तालाब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, एनजीटी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। भोपाल के बड़े तालाब क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधिकरण ने भोपाल नगर निगम को 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। एनजीटी ने साफ कहा कि आर्द्र भूमि नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए और तालाब क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माणों को तत्काल हटाया जाए। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 40 लाख की आबादी वाले इंदौर में आधार केंद्रों की कमी, नागरिकों को घंटों लगानी पड़ रही कतार। इंदौर में आधार अपडेट कराने वालों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 40 लाख की आबादी वाले शहर में अब 100 से भी कम आधार केंद्र बचे। पहले 180 से अधिक केंद्र थे, लेकिन कई निजी ऑपरेटर्स को हटाए जाने के बाद स्थिति बिगड़ गई। बैंक और डाकघरों में स्टाफ की कमी व सर्वर डाउन की समस्या से लोग परेशान हैं। परीक्षा और सरकारी योजनाओं के लिए आधार जरूरी होने से छात्र छात्राओं की दिक्कतें बढ़ गईं। बालाघाट में सख्त कार्रवाई, 2 सरकारी डॉक्टर्स के निजी क्लिनिक सील। बालाघाट जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर 2 सरकारी महिला डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा बारमाटे और सिविल अस्पताल वारासिवनी की डॉक्टर स्वाति मिश्राम निजी क्लिनिक संचालित कर रही थीं। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर गठित टीम ने छापा मारकर दोनों क्लिनिक सील किए। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। जबलपुर में बनेंगी 39.72 करोड़ की 4 लेन सड़क, नर्मदा तट पर खत्म होगा जाम। जबलपुर के तिलवारा घाट रोड पर लगने वाले जाम से लोगों को अब राहत मिलने वाली है। शाहनाला क्षेत्र में सड़क का चौड़ीकरण और नई पुलिया के निर्माण का काम शुरू हो गया। 39.72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस 4 लेन सड़क से मेडिकल कॉलेज से शाहनाला तक बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये मार्ग 2 लेन का है, जिसके कारण नर्मदा जन्मोत्सव और अन्य पर्वों के दौरान घंटों ट्रैफिक जाम लगता था। नई सड़क बनने से नर्मदा तट का यातायात अब सुचारू होगा। भारत के विभाजन के पीछे जिन्ना और सावरकर जिम्मेदार, दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के विभाजन के पीछे जिन्ना और सावरकर दोनों जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि 1947 में देश का बंटवारा करवाया गया था और अब भाजपा मोहल्ले को बांटने की राजनीति कर रही है। सागर में हिंदू परिवारों के पलायन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बहाने नागरिकता से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जो कि चिंताजनक है। छिंदवाड़ा में आयुर्वेदिक सिरप से मासूम की मौत का आरोप, मेडिकल स्टोर सील। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ क्षेत्र में आयुर्वेदिक कफ सिरप पीने से मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया। मृतका की पहचान रूही, पिता संदीप मिनोटे के रूप में हुई। परिजनों ने मेडिकल स्टोर से खरीदे गए सिरप को मौत का कारण बताते हुए पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मेडिकल स्टोर सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी जांच शुरू कर दी। विभाग ये पता लगा रहा है कि दवा में मिलावट थी या गलत मात्रा के सेवन से ये दुखद घटना हुई। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रीवा पहुंचे, पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को अपने गृहनगर रीवा पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर संतों ने उनका तिलक कर स्वागत किया और शॉल व पुष्पगुच्छ भेंट किए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वे सैनिक स्कूल के लिए रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक जनरल द्विवेदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। उनके दौरे से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर तैयारियों की अटकलें तेज हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।